पीओके में पाकिस्तानी आर्मी की फ्रंटियर कॉर्प्स और रेंजर सेना की लामबंदी को लेकर के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल यहां जेएसी ने अपनी मांगों को लेकर के 11 मई को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक प्रोटेस्ट मार्च निकालने का ऐलान किया। ये है पाकिस्तान के अंदर रहने वाले दहशतगर्द ग्रुपों, जहादियों का माइंडसेट। डॉक्टर जयशंकर गए पब्लिक फंक्शन में, जैसे कि जाते हैं, वहां पे पीओके के बारे में ये बोला उन्होंने कि साहब देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान वापस भारत में आ जाए। और भी 2 दिन ही हुए हैं कि इमरजेंसी तो नाफज हो गई, लेकिन तालिबान ने, दहशतगर्द ग्रुपों ने नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर लड़कियों के स्कूलों को तबाह करना शुरू कर दिया। The situation in Pakistani occupied Jammu Kashmir has turned violent. Then the police resorted to tear gas, and that tear gas shelling resulted in choking of several of schoolgirls, and the situation is very bad, and we want international media to रिपोर्ट ऑन दिस। पाकिस्तानी सेना से परेशान होकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक बार फिर से आज़ादी की मांग उठी है। दरअसल पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में लड़कियों के स्कूलों पर कुछ आतंकवादियों ने डेरा जमा दिया और उसे तहस नहस कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान में एक बार फिर से आज़ादी की मांग उठ रही है। कश्मीर में तरक्की हुई है और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हैं, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं, वो खड़े हो गए। कोई फौज भेजने की जरूरत नहीं है पीओके के अंदर। वो लोग खड़े हो गए, वो कहते हैं यार हमें भारत का हिस्सा बनना है, ये जमीन के साथ हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। नॉट जस्ट द पीपल बट ऑल्सो द लैंड, एंड देसिंग हमें नहीं रहना पाकिस्तान। पाकिस्तानियों ने, मैं बताता हूं वो लोग बात क्या करते हैं। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि कश्मीर को लेकर बहुत पैसे बनाए, और ऐसा नहीं कि सरकार जो पाकिस्तान की उसने पैसे बनाए, मैं वो भी मान लेता यार, ठीक है कि देश के नाम पे लोग 10 काम करते हैं, जब तक देश का भला हो तो काला काम भी सफेद हो जाता है, क्योंकि देश के हित में है। ऐसा नहीं। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन कितने साल रहे वो, और कितनी बार रहे। मौलाना फजल रहमान ने कश्मीर का गाना गा गा के अपनी जेबें भरी, अपनी तिजोरियां भरी, लेकिन सो कॉल्ड कश्मीर कॉज, जो कि हर एक पाकिस्तानी के दिल की धड़कन के बिल्कुल बगल वाले प्लॉट में रहती है, मौलाना साहब ने क्या कर दिया। ये बात है, मौलाना ने करा क्या कश्मीर के लिए, कश्मीर कॉज के लिए करा क्या? कुछ नहीं करा। एसयूवी मिल गई, नौकर चाकर मिल गए, सिक्योरिटी मिल गई, बंगला मिल गया, कश्मीर कश्मीर। तो सब लोगों ने फायदा उठाया है पाकिस्तान में, और अब कश्मीरी कह रहे हैं कि यार हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए, हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। तो डॉक्टर जयशंकर साहब गए गार्गी कॉलेज, और वहां पे बोला कि टेक इवन आर्टिकल 370। कहते हैं लोग अज्यूम करते हैं कि 370 को चेंज नहीं करा जा सकता, और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा मतलब पहले लोग सोचते थे कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, because the politics of the day has driven it very deeply into public consciousness। उनका ये कहने का मतलब है कि जो 337 से लोगों ने मान के चले थे लोग कि हमारी राजनीति ऐसी है, हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है कि इसका होना एक मजबूरी है यार, एक जिसको कहते हैं कड़वा घूंट है, हमें पीना पड़ेगा, 370-35 के साथ जीना पड़ेगा। राजनीति है ऐसी, पॉलिटिक्स है, कुछ नहीं कर सकते यार, कुछ नहीं कर सकते। और महबूबा मुफ्ती के परिवार ने, फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने, और इन दोनों ने ये बोला कि भाई अगर 370-35 से हट गया तो फिर कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा, कांधा देने वाला नहीं होगा, भारत का नाम लेने वाला नहीं होगा, भारत एक बारूद के ढेर पे। देखो कितनी औकात है इन लोगों की यार, कितनी औकात हो गई इन लोगों की। ये 2-2 कौड़ी के अब्दुल्ला, 2-2 कौड़ी के, ये कह रहे हैं कि भारत ऐसा है जैसे बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है। दोस्तों कश्मीर आपको पता है कितना बड़ा है? नोएडा से अगर आप मथुरा जाएंगे ना, नोएडा से मथुरा, उससे कम में खत्म हो जाता है कश्मीर, इतने में खत्म हो जाता है। और बातें ऐसी बड़ी बड़ी कि यार आप बोलोगे पता नहीं इसकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो जाएगा, कश्मीर की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। ये कहानियां 75 साल से कश्मीरियों को भी सुनाई, बेचारे भोले वाले कश्मीरी, वो भी इस फ्रॉड में बेचारे उनको कंफ्यूज हो गए वो लोग यार, कश्मीरी भी कंफ्यूज हो गए कि यार ये बोल रहा होगा कुछ ना कुछ, तो कुछ थी नहीं बात। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है, तो क्या हुआ? कख नहीं हुआ। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है, और ज्यादा लहरा रहा है, और शान से लहरा रहा है। और बताओ, इन सबको जेल में डाल दिया,
साल साल भर जेल में रहे, बिल्कुल टाइट होकर आए बाहर, ये बिल्कुल फ्रेश, सारे पुर्जे रवा इन सबके। क्या महबूबा मुफ्ती परिवार के या फारूक अब्दुल्ला परिवार के, सबके पुर्जे रवा हो गए। उसके बाद वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और भी 2 दिन ही हुए हैं कि इमरजेंसी तो नाफज हो गई, लेकिन तालिबान ने, दहशतगर्द ग्रुपों ने नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर लड़कियों के स्कूलों को तबाह करना शुरू कर दिया। अब की पोजीशन ये है कि क्योंकि हुकूमत कह रही है कि 100% एजुकेशन चाहिए, यूनिवर्सल एजुकेशन चाहिए, उसका फायदा ये मिला है कि जनाब स्कूल में लड़कियों के स्कूलों को टारगेट करना शुरू कर दिया। ये है पाकिस्तान के अंदर रहने वाले दहशतगर्द ग्रुपों, जहादियों का माइंडसेट। ये जहादी हैं, जिन जहादियों को हमने तैयार किया माजी में, अब हम उनसे लड़ तो रहे हैं, लेकिन लड़ बड़ा मुश्किल रहे हैं। अपनी जान भी दे दी, माल भी कुर्बान कर दिया, अपने बच्चों की तालीम भी कुर्बान कर दी, सारा कुछ ही कुर्बान कर दिया। और ये मुसलसल स्कूलों पे हमले कर रहे हैं। आज के नहीं, पुरानी बात है। ये तो अभी हुआ ये है, अभी हुकूमत ने, अगर आपको याद हो 2 दिन पहले हमने बात की थी कि मोर देन 26 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल, जो कि 2,60,00,000 के करीब बच्चे बनते हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनका पता है। जो नहीं है, जो डाटा ही हमारे पास नहीं, उसकी तो अलग बात है। दूसरा, आज इस पर भी बात करनी है कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्यों हुकूमत उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही? क्यों समझ लिया हुकूमत के इनके साथ जो है वो डंडे के साथ सलूक करेंगे तो ये ठीक रहेंगे? अब देखें कि ये जो क्वेश्चन है कि एक तरफ हुकूमत ने ये फैसला किया कि जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं उनको स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा, ठीक है जी, क्यों हम उन बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे, क्या वजह क्या है? एक वजह तो ये भी है कि बहुत सारे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो फोर्स करते हैं फैमिलीज को कि अपने बच्चों को स्कूल ना भेजना, वरना तो हमला हो जाएगा, तेरे बच्चे मारे जाएंगे। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि हमने लोगों को ट्रेन कर करके जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे भगा दिया। हम मॉडर्न एजुकेशन को लिफ्ट ही नहीं कराते, हर तरफ शोर ही शोर है। अब ये आज़ाद जम्मू कश्मीर का आप देख रहे हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट ने सुना वहां पे 2 दिन की छुट्टी करार दे दी है, फ्राइडे एंड सैटरडे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन करार दे के। ये तो फिर आज़ाद कश्मीर तो ऐसे ही लग रहा है जैसे मकबूजा कश्मीर है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर लग रहा है। उधर भी वो ऐसे ही करते हैं। आप अगर लोगों को बात ही नहीं करने देंगे, घर से निकलने ही नहीं देंगे, आप लोगों को कुछ प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे, एंड देन आप जो दूध एंड शहद की नहरें भी आप नहीं बहा रहे, आप कुछ ऐसा भी नहीं कर रहे जिससे लोग सेटिस्फाई हो, मुतमईन हो। अगर आप स्कूल बंद कर देंगे, यूनिवर्सिटियां बंद कर देंगे, कॉलेज बंद कर देंगे, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बंद कर देंगे क्योंकि प्रोटेस्ट होने वाला है तो उनको रोकना जरूरी है, ये कौन सी लॉजिक है यार? अभी तो हमने पूरा हफ्ता ईद की छुट्टियां गुजारी, अब फिर बड़ी ईद आने वाली है महीने के करीब, फिर पूरा हफ्ता छुट्टियां, मतलब छुट्टियां ही छुट्टियां। काम कब करना है हम लोगों ने? अगर ये इस तरह होना है, प्रोटेस्ट होने तो यार होने दो, लोग पीसफुल प्रोटेस्टर है। अगर वो आएगा प्रोटेस्टर, आके प्रोटेस्ट करेगा तो चला जाए। अगर वो खुद ही जलाते हैं, गिराते हैं, तो लोग उन्हीं को गालियां देंगे ना। लेकिन इतने ज्यादा प्रीएम्प्टिव मेजर लेना कि आप आजाद कश्मीर के लोगों को कहो कि पायन तुसी घरों बाहर ही नहीं निकल सकते, तो मतलब ये तो फिर कोई बात ना हो। ये तो आप ये समझें कि अगर आपने यही करना है लोगों के साथ, देन होगा क्या? देन आप हाउ कैन यू रेज फिंगर्स एट अदर्स? उधर तालिबान जो है बच्चों को उधर मार रहे हैं, स्कूल ना जाओ, कश्मीर में आप प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को मारे जो है वो करें, तो ये कौन सी अक्लमंदी की बात होगी?